हरे कृष्णा। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह उनकी सोच क्या है आपके बारे में या फिर इस रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग। ओके, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं ओरेकल को। ओके, नाउ एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों का आकलन बदल सकता है। कुछ या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें मिले हैं दो कार्ड्स और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तीन कार्ड्स। ठीक है, फिर एक चौथा कार्ड मिला है और यहाँ पे है पांच कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट द 5 कार्ड्स हियर। क्या है वो 5 कार्ड, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहला तो है हीलिंग। ओके, हाँ, फिर मिला है हमें यहाँ पे एडवांटेज, अ क्रॉस रोड्स, डिफिकल्ट चॉइस और यहाँ पे हैं सीक्रेट्स। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे ये 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। क्या है इनका मतलब जानते हैं। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना, इस पर्सन के लिए अभी जो शुरुआत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में खुद में हील होना चाहता है। ठीक है, अब देखो, हीलिंग जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो टहलने से कई बार अपने आप को ठीक महसूस करता है, किसी को दोस्तों से बातचीत करने से अच्छा लगता है, किसी को अपने प्यार से बातचीत करने से अच्छा लगता है ना। कुछ लोग शांति से गाने सुनते हैं। मतलब हर एक के लिए हीलिंग जो है वो अलग अलग होता है। ये दरअसल आपको बताना चाहते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए एक एडवांटेज है। ठीक है, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या फिर जब भी उनको मौका मिलता है आपसे बात करने का, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो या फिर पर्सनली मिलने के बाद हो, तो इस व्यक्ति को बहुत शांत महसूस होता है। मतलब ये व्यक्ति खुद में एक बहुत सी शांति महसूस करता है कि मान लो जो अधूरा हिस्सा है इस व्यक्ति का वो पूरा हो गया। ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि आप में कोई ऐसी स्पेशल बात है जो इनको कंप्लीट करती है। ठीक है, फिर आप उसे रोमांस से जोड़ सकते हो, आप उसे एक्सटेसी से जोड़ सकते हो, आप उसे प्यार से जोड़ सकते हो। ठीक है, आप उसे फ्लर्ट से जोड़ सकते हो, चिंता से जोड़ सकते हो कि भाई आप उनकी बहुत सारी फ़िक्र करते हो, चिंता करते हो। तो मतलब ये पर्सन आपके साथ ये सुन के खुश होता है या फिर ये समझे कि भाई कोई तो है जो सच में मेरी फ़िक्र करता है। ठीक है, तो अगर हम इनकी सुबह की बात देख रहे हैं तो ये पर्सन कहता है कि भाई मैं आपके बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे गहरी शांति मिलती है। ठीक है, आप मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हालांकि देखो, यहाँ पे उनके सामने दो चीज़ें आ रही कि क्रॉस रोड्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका सामना इस पर्सन को करने की ज़रूरत है। अब ये क्या हो सकती है। देखो, हमें एंड कार्ड मिला है सीक्रेट्स। ठीक है, और उसके पहले मिला है डिफ़िकल्ट चॉइस। हो सकता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ शेयर नहीं की है। ठीक है, और वो बातें अब इनको परेशानी दे रही हैं। जैसे कि मान लो इन्होंने मे बी कोई घर बुक किया हो। ठीक है, या फिर मे बी इस पर्सन ने अपने लिए या फिर आपके लिए कोई चीज़ जो कि खासी महंगी है खरीदी हो और वो शायद आपको पसंद नहीं है, या फिर उन्होंने फैमिली से बात की हो। मतलब ऐसी ढेर सारी चॉइसेस हो सकती है। ठीक है, सेकेंडली मे बी ऐसे भी कुछ बातें हैं कि मे बी उनके पास्ट के बारे में या फिर इनफैक्ट अभी भी उनके ज़िंदगी के कुछ हिस्सों के बारे में आपको ठीक से पता नहीं है। ठीक है, और इससे पहले कि कोई और आपसे बात करे, ये पर्सन चाहता है कि यही खुद आपसे बात करके उन चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक है, हो सकता है कि कोई इनको हेल्थ इशू हो जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। ठीक है, तो मे बी ये कुछ बातें बहुत ही छोटी सी हैं लेकिन उनके दिल में घर करके बैठी है कि भाई इन चीज़ों की वजह से आपने इनके बारे में जो आपका ओपिनियन है वो बदलना नहीं चाहिए। मतलब आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई ये पर्सन तो अच्छा है लेकिन इन चीज़ों के कारण, इन गुणों के कारण मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता या फिर नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो
इत्तेफाकन आप कह सकते हो या फिर मजबूरी, ये पर्सन जो है वो इसके बारे में सोच रहा है कि अगर आप इसके बारे में जान जाए तो क्या होगा। ठीक है, हालांकि वो सीक्रेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन इनके दिल में घबराहट तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हाँ चुनते हैं कुछ कार्ड। हमें मिला है 1 2 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, चलो देखो जो कार्ड्स हमें मिला है वो है सन। ओके, और हमें मिला है 6 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, फिर मिला है डेथ। ठीक है, और फिर कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। देखो अगर आप इस व्यक्ति की माली हालत जानना चाहते हो तो ये पर्सन बेसिकली जैसे कि हमने ओरेकल में देखा बिल्कुल वैसी ही रीडिंग आ गई है। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के लिए आपका साथ पाना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। इनफैक्ट ये छाती ठोक के कह सकता है कि भाई जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि मान लो मैं स्वर्ग में हूँ या फिर मैं मदहोश हूँ, मैं बहुत ही शांत हूँ। ठीक है, तो इस रिश्ते का फ्यूचर अगर आप इनको पूछेंगे तो वो डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई बिना दिक्कत के मेरी तो इसके लिए 100% हाँ है। ठीक है, हालांकि देखो हम यहाँ पे एग्जैक्टली कमिटमेंट ये वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपका साथ ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका साथ इनको एज अ कलीग भी मिल सकता है, एज अ दोस्त भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के हिसाब से जब भी आप इनके कांटेक्ट में होते हो, इनसे बात करते हो, इनको एक बहुत ही अलग तरह का सुकून, अलग तरह का चैन मिलता है जिससे ये पर्सन काफ़ी खुश होता है। ठीक है, अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुम्हें ज़िंदगी में क्या मिलता है तो वो कह सकते हैं कि भाई मुझे सारी खुशियाँ मिलती हैं। मतलब मान लो अगर ये पर्सन एक जगह पे बैठा हो और बस आपके बारे में सोचे या फिर आप दोनों के बारे में सोचे, तो मान लो इसको हर तरह की खुशी मिली हो। मतलब उसे मार्केट में घूम के अपने लिए कोई महंगी एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसे सबको दिखाने की, फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं कि ये मैंने डायमंड खरीदा है, मैंने मर्सिडीज़ खरीदी है। ठीक है, ये पर्सन बस इससे ही खुश हो सकता है कि भाई मुझे ऐसा प्यार मिला है जो मुझे सच में मेरी परवाह करता है और जिसको पाके मैं खुश हूँ। तो ये अंदरूनी जो एहसास है ये उनके पास आता है और जिससे ये पर्सन काफ़ी रिलैक्स मोड में चला जाता है। मतलब चाहे कितना भी टेंशन क्यों ना हो, ये टेंशन एकदम से दूर होता है। अगर इनको बीपी की समस्या है, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या है, तो आपके बारे में सोच के कुछ ही मिनटों में वो जो दर्द है वो कम हो जाता है। ठीक है, देखो आप जब भी इनसे बात करते आए हो तब आपने इनको एक तरह की अभूतपूर्व शांति प्रोवाइड की है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा करते हैं एंड रिश्ते को बिगाड़ते हैं, लेकिन आपने हमेशा कोशिश की है कि जब भी आप इनसे बात करें तो रिश्ता बनाए रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई इनके दिल को सुकून और चैन मिले, साथ में आपके दिल को भी। मतलब आपने कभी नहीं चाहा कि भाई बातों से आप इनको कभी हर्ट करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपके बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है ये जान के कि आप सच में इस व्यक्ति की परवाह करते हो। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे एक कार्ड मिल रहा है जो कि है डेथ एंड उसके बाद मिला है नाइट ऑफ कप्स। देखो जिस बात की चिंता इस व्यक्ति को है वो है आपके अफेक्शन के बारे में, आपके फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, मे बी इनका जो स्वरूप है वो आपको पता है। ठीक है, ये पर्सन क्या है, कैसा है, ये कैसे बात करता है, लेकिन अगर आपने इसका पास्ट जान लिया या फिर कुछ और बातें जान ली, जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं सीक्रेट्स, तो उसके बाद क्या आपकी सोच इनके बारे में बदल सकती है। ठीक है, तो यही एक उनकी मजबूरी है। उनको नहीं पता कि अगर इनमें कुछ बदलाव हुए, ठीक है, समय रहते, या फिर इनके बीच जैसे बदलाव हुए हैं पहले से, ये पहले क्या थे और अब क्या है, ये अगर आपको पता चले तो क्या आपका इनकी तरफ देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, मतलब देखो इनको अश्योरेंस है कि आप इनकी परवाह करते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, जिसके बारे में ये पर्सन 100% आपका अभिलाषी है। ठीक है, लेकिन इसको फ़िक्र इस बात की है कि अगर आपने थोड़ा और खंगाला,
तो क्या इस पर्सन के इतिहास को जान के या फिर उस इस पर्सन के बीती बातों को जान के क्या आपके दिल में इनके लिए कोई और एक्सप्रेशन उमड़ सकता है, जिसके कारण जो आपकी अभी की फीलिंग्स हैं वो एकदम से चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसी बारे में सोच के ये पर्सन जो है वो कई बार अकेला पड़ता है या फिर कई बार रहस्य में डूब जाता है। तो ये है रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।